इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना निवेदन है। अरे बच्चा, इस संसार से निकल कैसे पाओगे? आपके पास क्या ताकत निकलने की है? लेकिन मैं ताकत जो दे रहा हूँ, उस ताकत के द्वारा आप निकल सकते हो। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। स्वामी महाराज ने कहा, बच्चा, जब लग चावल धान में और तब लग उपजे आए, जग छिलके को तज निकस तो मुक्त रूप हो जाए। जब लग चावल धान बना रहता है, देखा है ना धान? आप सब लोगों ने देखा होगा। देखा। धान का मतलब होता है जब चावल के ऊपर छिलका लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? धान। धान कहते हैं, धान। और जब छिलका वो हट जाता है तब क्या कहते हैं? चावल। दो रूप अलग अलग हो जाते हैं। पहले तो उसको धान कहा जाता है, लेकिन जब छिलका हटा करके अलग कर दो, चावल नाम एक हो जाता है। अंदर के बूंदे को चावल कहते हैं और उस छिलके को भूसी कहा जाता है। यानी अलग छिलका भी कह दो या भूसी कह दो। और जब तक वो छिलका उसी चावल पर लगा रहता है तब तक उसका नाम रहता है धान। लेकिन छिलका जब तक लगा रहेगा, उसको जमीन में गाड़ोगे तो अंकुरित हो जाएगा और जम जाएगा, पेड़ बन जाएगा, फल लग जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, वही धान जमा और वही धान फिर बन गया। ऐसे ही स्वामी महाराज ने कहा, रे बच्चा, महापुरुषों ने कहा तो है आपको निकल जाए कि जब लग चावल धान में, यानी जब लग वो चावल जो होता है धान बना रहता है, अर्थात छिलका लगा रहता है, तब लग उपजे आए। अरे छिलके को कहा गया है ये पूरा संसार, यानी संसार को छिलका, और चावल क्या है? ये जीव। कहा ये जीवात्मा जब तक इस संसार रूपी छिलके के अंदर रहेगी तब तक इसको जन्मना और मरना पड़ेगा। और ये संसार रूपी छिलके से बाहर हो जाए तो जन्मने और मरने से मुक्त हो जाएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये संसार रूपी छिलके से अलग हो जाओ, निकल चलो, तब जाकर के जीव सागर से पार होगा। चावल जब हो जाता है, छिलका निकाल दो और चावल को जमीन में डालो, कभी जमेगा? कभी नहीं जमता है। इसलिए बाबा जी ने कहा, आप इस संसार रूपी छिलके से परे अपने निकल चलो, तब तो हमारा आपका काम बन जाएगा। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक और उदाहरण दिया। हम सब लोग क्या कहते हैं? पहले जब हम लोग संगत में नहीं जुड़े, हम लोग राम राम भी कहते थे, राधे श्याम भी कहते थे, गौरी शंकर भी कहते थे, सीताराम भी कहते थे। हम सोचते इनको भी पूज लो, उनको भी पूज लो, उनको भी पूज लो, कोई दुष्ट होने ना पाए। हम सबकी पूजा कर ले। थोड़ा सा इशारा आपको दे देते हैं। राम राम कहते हमारा आपका जीवन बीत रहा है, राम राम कहते। बहुत से हमारे रिश्तेदार हैं, हम लोग कहते भैया जय गुरुदेव, तो लोग क्या कहते? जय गुरुदेव नाम को नहीं लेते, क्या कहते? जय राम, जय माता दी, या और कुछ बोल देते हैं, जय गौरी शंकर, यानी जय गुरुदेव नहीं बोलते। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जय गुरुदेव की महिमा अभी आपने जाना नहीं। ये जय गुरुदेव नाम क्या है? लोग सोचते हैं कि जय गुरुदेव नाम बाबा जी का है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम बाबा जी का नहीं है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव नाम को मैंने जगाया है। ये बात स्वामी महाराज ने कहा, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो है जो गोस्वामी जी महाराज का नाम है। गोस्वामी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जो उनका नाम है वही मेरे शरीर का नाम है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, आपके ऊपर कभी भी संकट पड़े, कोई तकलीफ आवे, बहुत बड़ी तकलीफों से आप गुजर रहे हो, पहले आप इन संसार में जिनकी आप पूजाएं करते हो, आप उनको पहले बुला लेना। जब आपका भला ना हो, स्वामी महाराज ने कहा तब जय गुरुदेव नाम बोलना और मैं मिलूंगा। गुरु महाराज ने कहा, वैसे कहा गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, लेकिन कहा
जब आप संसार के जितने आपके इष्ट देवता हैं सबको बुला लेना, भला ना हो तो जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें नरक से बचाऊंगा। है हस्ती किसी के अंदर इस संसार में? 33 करोड़ देवता क्षमा करना प्रेम। महात्माओं की बात 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 में बात होती, जस केले के पात बात में बात। महात्माओं की एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। बाबा जी ने कहा संत वचन पलटे नहीं, और पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड तो पलट सकता है लेकिन संतों के वचन नहीं पलट सकते। बाबा जी ने कहा मैंने जो कहा है वो होगा, जो मैं करने आया हूं उसको करके जाऊंगा। कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो हमारे काम को कोई कर ले और मेरे काम को कोई ना कर सकता है और ना मुझे काम करने से कोई रोक सकता है। ये बात स्वामी महाराज ने कहा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, स्वामी महाराज ने कहा बच्चा मैं तुम्हें नरक से बचाऊंगा, नरक जाने से रोक दूंगा, यानी नरक आप नहीं जाओगे। लेकिन कब? जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तब। जब तक जय गुरुदेव नाम नहीं बोलोगे तब तक मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ। अब इसी में इशारे में जान लीजिए कि जब जय गुरुदेव नाम, हम आपकी तो बात छोड़ दो, ये दुनिया वाले जितने भी हैं, यानी जो आज तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के करीब नहीं आए, हम उनसे निवेदन और प्रार्थना कर रहे आप भी जब भी समय आपको मिले जय गुरुदेव नाम बोलो। कभी कष्ट कोई परेशानी हो, जब आपका भला हो जाए तो जय गुरुदेव नाम को आप सच्चा मान लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। ये जय गुरुदेव नाम भवसागर से पार करने वाला नाम है, यमदूतों को तुम्हारे करीब से दूर हटाने वाला नाम है। आए प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी दुख मुसीबत तकलीफ बला बीमारियों से दूर करने वाला ही जय गुरुदेव नाम है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सब तरीके से समझाने का काम किया है। कहा रे बच्चा, आए हो इस संसार में, ये किराए का मकान पाए हो। किराए का मतलब ये होता है कि हमने किराए पर मकान ले लिया और कुछ समय उस मकान में रह करके हम अपना काम कर ले। अच्छा ये बताओ, आपको एक किराए का मकान मिल गया, लेकिन आप कर रहे हो कौन सा? अपना काम करते हो या पराया काम कर रहे हो? पराया काम कर रहे हो। सभी संसार के प्रेमियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कैसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हो सकता है समझ में दूसरी बात आ जाए कि ये तो बाबा जी के अनुयायी आए लेकिन ये बात सही नहीं कह रहे, हम सब लोग अपना ही काम कर रहे हैं। अरे प्रेमियों, अपना काम कैसे कर रहे हो? ये खेती बाड़ी दुकान दफ्तर बाल बच्चों की सेवाएं जो कर रहे हो, ये क्या अपना काम कर रहे हो? अपने शरीर का काम कर रहे हो। बाबा जी ने कहा अपना काम का मतलब होता है जब स्वयं जीवात्मा का काम करो तब तो होगा अपना काम, वरना इस संसार का जो भी काम कर रहे हो ये सब शरीर का काम है। ये शरीर भी एक मिट्टी का खिलौना है, ये मिट्टी का खिलौना यहीं पर रह जाएगा। ये तन कांचा कुंभ है, यानी कच्चा घड़ा है, और लिया फिरे का साथ, डुबकी लागी रह गया कछु न आया। ये मानो का तन एक कच्चा घड़ा है, विधाता ने इसको अपने हाथों गढ़ा है। जाने घड़ा एक कब फूट जाए, और जब फूट जाए तो सब छूट जाए। कितनी समय फूट जाए कोई किसी को पता नहीं है। इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात ये बताओ, किसी को पता है हमारी मौत कब होगी? है किसी को पता? है प्रेमी भाई बहनों, आने के समय तो लगभग सबको मालूम था हमारे घर में बच्चा आ रहा है। भाई 2-4 दिन की बात घर घर नहीं कही जा सकती, लेकिन सबको मालूम होता मेरे घर में कोई आ रहा है। लेकिन जाने के समय किसी को कोई पता नहीं है कब चला जाए, कुछ पता नहीं। ऐ प्रेमियों, कबीर साहब ने कहा है
कबीर जब तू आया, यानी जब तुम इस संसार में आए थे, जग हंसा और तू रोए। तुम आए हो रो करके, और जब रोते हो, अच्छा रोया कब जाता है? जब कोई तकलीफ होती है या कोई सुख होता है? जब सुख होता है तब रोना होता है? जब कोई मुसीबत होती है, तकलीफ पड़ती है हमारे ऊपर, तभी हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। अब वो बच्चा तो आया है, वो रो करके आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी बहनें हैं, भाई लोग हैं, खूब खजड़ी बजाते हैं, खूब ढोलक बजाते हैं, तरह तरह की पार्टियां करते हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, आपके घर में बच्चा जब आता है, बहुत से भाई लोग बहनें ऐसी हैं जो दूसरे के बच्चे को काट करके, हिंसा करके और अपने घर में कड़ाहियों में भून करके, तल करके, आए प्रेमियों पार्टियां करते हैं, शराब की बोतलें लाते हैं और कहते हैं हमारे घर में बच्चा आया है, साथ में गिलास लड़ाते हैं। क्षमा करना भाई बहनों, कैसी खुशियां मनाते हो? ये झूठी खुशी। बाबा जी ने कहा वो बच्चा आया है रो करके, और अपने बच्चे को बहुत कुछ समझते, दूसरे बच्चे को हलाल करते हो। अरे वो भी तो किसी का बच्चा है। आए प्रेमी भाई बहनों, खूब खुशियां मनाते हैं, लेकिन प्रेमियों उस खुशी से क्या फायदा मिलेगा? हम आप तो संसार का नियम है हंसना, और जब बच्चा आता है तो रो करके आता है। कभी साहब ने कहा ऐसी करनी कर चलो, किससे? उसी बच्चे से जो रो करके आ रहा है। हम आप सब लोग रो करके आए हैं, उसी बच्चे से महात्मा कहते ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो और जग रोए। आखिरी में तो जग को रोना ही पड़ेगा, उसका तो नंबर है रोने का। जो इस संसार में आया है, एक बार अगर हंसा है तो दोबारा रोना पड़ेगा। ये रोने और हंसने का देश है, दोनों चीजें हैं संसार में। जहां जन्म है वहां मृत्यु है, पाप है तो पुण्य है, लाभ है तो हानि है, यही संसार में है। इसीलिए इसको कहा गया है सुख है तो दुख है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है दुनिया। दुनिया का मतलब जहां दोनों चीजें हों वहां पर इसको कहा गया दुनिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा रे बच्चा, रो करके तो आए हो, माँ के गर्भ से पैदा हुए हो, लेकिन अब की बार ऐसा कर्म कर लेना, भाई और बहनें दोनों लोगों के लिए हिदायत है। बाबा जी ने कहा करनी ऐसी कर लो जो हंसते हुए अपने मालिक के पास जाओ, और नहीं तो तुमको फिर रोना पड़ेगा। पहले आप रो करके आए संसार में, और आगे जब जाना आपको पड़ेगा फिर भी रो करके जाना पड़ेगा। है कोई ऐसा जो हंसते हुए जाएगा? नहीं। हंसते हुए अगर जाना है तो समय के संतों की खोज कर लो, उनसे नाम की दौलत ले लो, और करना क्या पड़ेगा? गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, जाना चाहूं गूढ़गत जेऊ। अगर आप अपने गूढ़ गति को जानना चाहते हो, गूढ़ माने होता असली रहस्य, जाना चाहूं गूढ़गत जेऊ, तो नाम जीह जप जाने देऊ। अगर आप अपने असली रहस्य को जानना चाहते हो तो नाम का आपका जाप करना पड़ेगा। अगर आप हंसते हुए अपने धाम जाना चाहते हो तो नाम को आपका जाप करना पड़ेगा, हंसते हुए अपने देश चले जाओगे। अगर रोना है तो नाम का जाप ना करो। आए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा अरे संसार में आप आए हो तो हंसने का उपाय सीख लो, हंसते हुए अपने देश चले जाओ। लेकिन अगर हंसते हुए अपने देश जाना है तो नाम का आपको जाप करना पड़ेगा। वो भी कैसे करना पड़ेगा? बहुत से भाई लोग है नाम दान ले लेते, और लेने के बाद शाम सवेरे नहीं, कहते जब स्नान करेंगे हम तभी उस नाम को लेंगे। आए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा होशियारी से रहना। बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन वो भी भ्रमित हो गए हैं। कैसे? कहते जब तक नहाएंगे नहीं तब तक हम नाम नहीं लेंगे, वो भी अपनी जबान से नाम लेते हैं। वो जो बाबा जी ने नाम बताया है धुनात्मक नाम, वर्णात्मक नाम और धुनात्मक नाम दो प्रकार के होते हैं। एक वर्णात्मक नाम जैसे जय गुरुदेव नाम है, धुनात्मक नाम जो गुरु महाराज ने 5 नाम बताए, 5 रूप बताए, स्थान और बारे बताए, वो है धुनात्मक नाम गुरु महाराज ने बताया।
आज हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य बाबा पंकज जी महाराज इसी नाम को धुनात्मक और इसी नाम को वर्णात्मक बता दिया। आज प्रेमी भाई बहनों कितना सरल कर दिया। केवल वही नाम को वर्णात्मक भी, वर्णात्मक मतलब होता है मुख से हम बोल सके, और धुनात्मक का मतलब होता है अपनी जबान को न चला सके। कहा ओठ कंठ हिले नहीं, बिन जिह्वा बिन तालुए अंतर सुरत लगाए, ऐसा जो सुमिरन करे तो भाव सागर चल जाए। जो ऐसा सुमिरन करता है वो भाव सागर से पार जाता है। तभी गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, जाना चाहूं गूढ़ गति, अपने असली गति को जानना चाहते हो तो नाम जीह जप जाने तेऊ, नाम का जाप करना पड़ेगा जीह से। जीह माने जीवा, जीव माने आत्मा होती है। बहुत से लोग कहते हैं जीह माने होती है जीव, ये जीव नहीं होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नाम जीह जप जागई जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच योगी। नाम का जाप करके जोगी जन जाग जाते हैं। जोगी का मतलब होता है जो योग करता है। योग मतलब जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। योग माने होता है जोड़ना, जोड़ना। जैसे आपने सवाल लगाया या आपका सामान खरीदा, आगे सबका रेट लिखते गए, रुपया लिखते गए, टोटल योग कर लिया, नीचे लिखते हैं योग। योग मतलब सबको जोड़ देना। ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अपने जीवात्मा को प्रभु से जोड़ दो। आए प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं को योगी कहा जाता है, उन्हीं को साध कहा जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, बच्चा अरे मेरी बात को नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, ना मानो, लेकिन आप राम की बात मान लो, आप शंकर की बात मान लो, आप भगवान कृष्ण की बात मान लो, हनुमान जी की बात मान लो, देवी देवताओं की बात मान लो। आप उनकी पूजा तो जरूर कर रहे हो, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं मान रहा है। अगर मान गए होते तो आपकी जीवात्मा भवसागर से पार हो गई होगी। हनुमान जी ने क्या कहा आपके लिए, जान लीजिए। काहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब लग सुमिरन भजन ना होई। जब लग सुमिरन भजन नहीं करोगे तब तक विपत्तियों का भंडार तुम्हारे ऊपर जमा रहेगा। सुमिरन ध्यान भजन करना पड़ेगा। और क्या बताया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा बताओ, महावीर हनुमान जी का नाम है और किसी का नाम है? हनुमान जी का नाम नहीं है। आज लोग महावीर कहते हैं हनुमान जी को। महावीर का मतलब, भाई हनुमान जी ने किसी को नामदान दिया है? किसी को नामदान नहीं दिया है। नामदान कौन देते हैं? संत देते हैं। तो सबसे बड़े हैं संत, और दूसरा नाम है, और तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ पलटू, सबसे बड़े संत मुकुट सरदार, सबसे बड़े संत होते हैं। अगर संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, और घिरी बदलिया पाप की बरस रहे अंगार। ऐ प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़े संत होते हैं। उन्होंने बता दिया महावीर संतों का नाम होता है। महावीर का मतलब जो वीरों में महावीर हो, उनके ऊपर कोई भी वीर ना हो, उसी को कहते हैं महावीर। और संत के बड़े, संत से, संतों से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया क्या, का संत मता है सार। इस संसार में संत मत ही केवल सार है, और सब काल पसारा। आप जान लीजिए, लोग सोचते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी बाबा जी की बात के अलावा आगे किसी को मानते ही नहीं। आए प्रेमियों, तो जो सच बात है उसी को हमारे को मानना पड़ेगा। अरे झूठे संसार में अगर सच्चाई का बोध कराने के लिए आए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए। उन्होंने सच्चाई का हम आपको बोध करा दिया है, याद दिला दिया है। कहा बच्चा, सच्चाई को तुम जान लो, झूठे संसार में तुमको कोई सच नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। और देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, जिसने जो कुछ बताया है तुम्हारे भले के लिए, जो बताया है उसको कर लो, और उस अपने भलाई की चीज को हम छोड़ देते हैं। और जिसमें हमारा भला नहीं होता उस काम को हम लोग करने लगते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों,
संत मता है सार और सब काल पसारा, परमहंस जग भेष बहे सब मर की लारा। संत बिना नहीं घाट बाट एको नहीं पावे, यानी संसार में कोई नहीं घाट पाएगा और ना कोई बाट पाएगा। जब घाट नहीं मिलेगा तो बाट कहां से मिल जाएगी? बाट मतलब सहारा कहां से मिल जाएगा? और वो नारी कहां मिलेगा आपको? सहारे का कहां मिलेगा? वो घाट पर मिलेगा। लेकिन उसको कौन बताएगा? जो समय के संत होते हैं वो बताएंगे। संत बिना नहीं घाट बाट एको नहीं पावे। अरे हाँ गोस्वामी जी महाराज, भाटा के भ्रम जाल संत बिन भाव में आवे, यानी भटक भटक करके इसी भवसागर में ही आप कूदते चले जाओगे। बाबा जी ने कहा कोई संत औलिया फकीर की खोज करो। आज हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरु जी महाराज, स्वामी जी महाराज शरीर में नहीं है, शब्द रूप में, लेकिन गुरु महाराज हमारे अंग संग रहते हैं। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखो चित्त में तो दिखेगा आए प्रेमियों। लेकिन स्वामी जी महाराज काली दाढ़ी में आज बैठे हुए हैं। आपके सामने तस्वीर बगल में देख लीजिए। आज हमारे पूज्य बाबा पंकज जी महाराज, उनको कोई जान नहीं पा रहा है। संत अपने को वो छिपा करके रखते हैं, छिप करके रहते हैं इस संसार में। ऐ प्रेमियों, आज पूज्य बाबा पंकज जी महाराज आपको असलियत नाम की दौलत आपको बताएंगे, जिससे कि आपका जीवात्मा भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। करके देखो, हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट की मजदूरी दे देंगे, 10 मिनट करोगे तो 10 मिनट की मजदूरी दे देंगे। 5 साल के बच्चे से लेकर और 100 साल तक बूढ़ा व्यक्ति इस काम को कर सकता है। हमारे बाबा जय गुरु जी महाराज बताते थे बच्चा 12 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक बूढ़ा व्यक्ति कर सकता है, और 1 घंटे शाम और 1 घंटे सुबह आप इस काम को कर लेना। स्वामी महाराज इस बात को कहते थे। और आज हमारे पूज्य महाराज जी क्या कहते हैं? कहते 5 साल के बच्चे से लेकर, यानी 5 साल तक के बच्चे को कर्म बंधन नहीं लगते हैं, और जैसे 5 साल का हुआ वैसे पकड़ लेंगे संत। तो बताइए क्या उसके ऊपर कर्म बंधन लगेंगे? नहीं लगेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज समय मिला है, हम आपको मौका मिला है। और 100 साल तक बूढ़ा व्यक्ति जो आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, दुर्बल है, पतला हो गया है, हिलने डुलने बड़ी तकलीफ हो रही है, चारपाई पे लेटे लेटे पड़े हुए हैं, तो पूज्य महाराज जी का कहने का मतलब ये है, आप चारपाई पर लेटे हो तो लेटे लेटे आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव अंदर से आप जाप करते रहो, आपका भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो ये संसार वाले प्रेमी संसारियों को जब उनके बाल बच्चे परिवार अपने घर से निकाल करके बाहर कर देते हैं, जब बुढ़ापा आता है, जब जकड़ा जुकाम खूब हो जाता है, प्रेमियों जब संसार वाले रिटायर कर देते तो कहाँ रखते हैं हम आपको? कहते दादाजी आप तो बड़ा कीचड़ है, अंदर से बड़ा मलबा निकलता है तुम्हारे अंदर से, तो आप एक काम करो, आपको घर के बाहर वहाँ खेत के कोने में आज एक झोपड़ी बना देते हैं, आपको टट्टी पेशाब में भी आराम हो जाएगी। सलाह हमको आपको ये देते हैं, बुढ़ापे में ये दशा होती है, जिसके लिए आपने ये मकान बनाया है, कैसे बेईमानी करके, मक्कारी करके, गद्दारी करके, घूसखोरी करके, सगे भाई का अंश ले करके आपने बिल्डिंग तैयार कर दिया। किसके लिए? उसी बिल्डिंग से आपको निकाला जा रहा है आज। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है प्रेमियों, क्या होगा उस दिन की याद करो। आगे ऐसा समय आ रहा है, बड़ा ही खराब समय आ रहा है, आपके सगे से सगे जो होंगे वही निकाल करके बाहर कर देंगे, तब क्या करोगे? बाबा जी के अनुयायी रोज आते जाते हैं, आपके बीच में आवाज लगाते हैं, अरे बच्चा भजन कर लो, भैया भजन कर लो, माताएं भजन कर लो, भजन कर लो, आप अपना काम बना लो, अपने देश निकल चलो। लेकिन बाबा जी की बात को बिल्कुल पीछे किए देते हैं। इसी मकान हवेली को बनाने के लिए, गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए, हवाई जहाज खरीदने के लिए इसी में रहते, और जब शरीर थक जाता है वही बाल बच्चे निकाल के जब बाहर कर देते तो देखा करते हो पड़े पड़े ऐसे, तब आवाज निकलती है तेज, अरे हमने पूरे जीवन अपने बर्बाद कर दिया। बाबा जी के न्याय आए बताए, लेकिन उनकी बात तो मैंने नहीं माना, लेकिन आज तुमने हमको निकाल करके बाहर कर दिया, क्या होगा? और उस दिन आपको दौलत भी नहीं मिलने वाली होगी। कौन कैसे मिलेगी? आप मथुरा जाने से लाचार हो गए, कौन ले जाएगा आपको? लेकिन आज भी ले जाने के लिए हमारे भाई लोग और बहनें तैयार हैं। हमारे पूज्य महाराज जी के आदेश पर हमारे बाबा पंकज जी महाराज ने हम आपको आदेश दिया है, क्या कहा? एक एक गांव को गोद ले लो, एक एक गांव को गोद लेकर के
ये भविष्य की संकेत की पुस्तकें हैं। देखिए, ये भविष्य संकेत की पुस्तकें आप अपनी मेहनत की कमाई का अंश लगा करके केवल कागज का मूल्य इसमें पूज्य महाराज जी ले रहे हैं। अपनी मेहनत और ईमानदारी का अंश इसमें लगा दीजिए और गांव-गांव में जा करके हर घर में आप बांट दीजिए। ये मत कहना कि शराबी का घर है हम नहीं देंगे, मांसाहारी का घर है नहीं देंगे, या हमारे भाई बहनों के अंदर ये जिज्ञासा उठी रहती है कि हमारे महाराज जय गुरुदेव जी महाराज का इसमें तस्वीर है, मंदिर बना है, महाराज जी की तस्वीर है, अगर दे देंगे तो नापाक हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। समर्थ जो होते हैं कभी अपवित्र नहीं होते हैं। और हम लोग आज चौपाइयों को वोट जरूर देते हैं, लेकिन कौन समर्थ होता है इस बात को हम जानकारी हम लोगों को नहीं है। खूब रामायण पढ़ते हैं, कहते समर्थ को नहीं दोष को साई, इतना ही कह करके हम लोग टाल देते हैं, इतनी आधी चौपाई कह करके टाल देते हैं। समर्थ को नहीं दोष को साई, लेकिन किसको समर्थ कहते हैं? ये संसार वाले समर्थ किसको? इसके पास रुपया पैसा खूब होता है, लाठी बल्लम भाला खूब होते हैं और उनसे हम पार नहीं पाने वाले होते हैं। तो कहते हैं भैया अरे ये तो समर्थ है, तब ये चौपाई भी सुना देते, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अरे गोस्वामी महाराज ने लिखा जिसको समर्थ, उसका उदाहरण तो दूसरा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और आगे आधी चौपाई फिर लिखा रवि पावक सुरसर की नाई। रवि माने होता है सूर, सुरसर माने गंगा जी, पावक माने अग्नि। उदाहरण दे दिया, मतलब जो सबको समान माने, किसी को न गरीब न किसी को अमीर, न किसी को छोटा न किसी को बड़ा, जो सबको एक समान मानते हैं। कौन मानते हैं? संत मानते हैं। संतों के पास कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ना कोई गरीब ना कोई अमीर होता है, वो तो सीधा उनका निशाना होता है जीव पर, और उस जीव के ऊपर जितने पाप कर्म होते हैं सारे पाप कर्मों को खत्म करके अपना दर्शन दे करके, सत्संग सुना करके, नाम की दौलत दे करके आपके ऊपर जितने भी पाप कर्म होते हैं पाप कर्मों को खत्म करते हैं और उसके बाद वही जीवात्मा को ले जा करके अपने धाम पहुंचाने का काम करते हैं। सबको समान मानते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य मान लिया उसकी किरणें आ रही धरती पर, तो गरीब को भी मिल रही है और अमीर को मिल रही है। क्या सूर्य जिसके पास पैसा ज्यादा है और वो कहते हैं सूर्य की किरणें ज्यादा ले लेके क्या ले सकता है? ले सकता है? पीछे से बोले नहीं ले सकता है। सूर्य सबको अपनी रोशनी बराबर देता है। आए प्रेमियों, अब इतना है कि आप मकान के अंदर बैठे हो तो सूर्य की किरणें नहीं, जहां बाहर खुले में वहां सूर्य की किरणें आपको मिल रही, और उन्हीं की तपिश से उन्हीं की गर्मी से बचने के लिए हम लोग अपना मकान बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, यानी उस तपिश से हम लोग बच जाएं। लेकिन वो समान होते हैं, समर्थ होते हैं, उन्हीं को समर्थ का उदाहरण दिया गया है। आए प्रेमी भाई बहनों, सुरसर यानी गंगा जी है, गंगा जी में कीचड़ भी बहाया जाता है, क्या वो अपवित्र हो जाती है? नहीं, गंगा का जल कभी भी अपवित्र नहीं होता है। या एक गरीब भी जाएगा चाहे अमीर भी जाएगा, सबको स्नान कर लेना है। और ये संसार के लोगों का, प्रेमियों का विधान है कि गंगा स्नान करने से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। क्षमा करना भाई बहनों, जीवात्मा का कल्याण इस गंगा के जल में स्नान करने से नहीं होगा। वो गंगा का जल दूसरा है, अभी आपको आगे बताएंगे। अग्नि है, ये समर्थ होती है। अगर इसमें गरीब का शरीर रख दिया जाए वो भी जल जाएगा। अगर एक हवाई जहाज पर सफर करने वाले प्रेमी है, रुपए पैसे के ढेर पर सोने वाले हैं, महलों में रहते हैं, उनके भी शरीर को अगर उस अग्नि पे रख दिया जाएगा वो भी जला के खाक कर देगी। ये आग यानी ये अग्नि, ये पावर, ये समर्थ है, समर्थ। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही संत सर्वोपरि समर्थ होते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, आए प्रेमियों, जिसको संत मिल गए इस संसार में उसको सब कुछ मिल गया। अभी आपको बताए, संत मिलन सम सुख जग नहीं। देखो, संत का मिलना हमारे आपके सबसे बड़ा सुख, और संत का बिछुड़ना सुख है कि दुख है? दुख। संत का बिछुड़ना सबसे बड़ा दुख है।
ये भी आप जान लीजिए। संत अगर मिल गए तो सबसे बड़ा सुख, और संत अगर बिछुड़ गए संतों से तो सबसे बड़ा दुख है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपना काम कर लें। बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम अपना काम कर लो, अपना काम, पराए काम मत फंसना, काम अपना करो जाई और पराए काम नहीं फंसना। मालिक के दरबार से जब आए, आपको एक किराए का मकान मिला, आपको उल्टा लटकाया काल भगवान ने, उल्टा यानी सर नीचे और पैर ऊपर का। जब बाके गरम में उल्टा लटके थे तब आपने वादा भी किया। क्या वादा किया था? सब तज भजन करब दिन राती और अब प्रभु कृपा करो यही। क्या कोई इतने लोग बैठो, किसी ने ऐसा मतलब ये नहीं कहा है? जब माँ के गर्भ में उल्टा लटकाए गए तो कोई ऐसा है जिसने ना कहा हो, यानी ना कसम खाई हो? एक कसम खाया है हम आपने, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सबका भजन करब दिन रात। क्या वादा किया? दिन रात मैं भजन करूंगा। बहने भी और भाई लोग भी, सबने कसम खाया है। आप सोच लो, जो सबने कसम खाया, जो प्रमाण काल प्रभु के पास वो होगा निकल करके